बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 लेप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले लेप्लास की डेफिनेशन है कि लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी दिस इज़ इक्वल्स टू, देखें यहाँ पे स्मॉल एफ था, यहाँ पे मैंने कैपिटल एफ लिखा है, यहाँ पे टी था तो वो एस में चेंज हो गया, यानी कि लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी दैट इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एस। और ये जो f कैपिटल लिखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि f के ऊपर हम बार लिख दें और t जो है वो चेंज कर दें s में। यानी कि लेप्लास में क्या होता है कि t s में चेंज होता है और स्मॉल f जो है फंक्शन है उसको हम कैपिटल F में चेंज करते हैं या f बार में चेंज करते हैं। बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है कि इंटेग्रल 0 से इन्फिनिटी f ऑफ t, क्योंकि लेप्लास ऑफ f ऑफ t है तो यहाँ पे f ऑफ t आया और साथ में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है e की पावर माइनस एस टी एंड डी टी, वेयर एल, ये जो है ना ये एल है एक्चुअल में, ठीक है बेटा, इसको मैंने ऐसे लिखा हुआ है वेयर एल इज लेप्लास ऑपरेटर एंड वही बात एफ ऑफ एस और एफ बार ऑफ एस इज लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। एग्जाम्पल 1 है आपके पास कि फाइंड आउट लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एंड एफ ऑफ टी हमें कितना दिया गया है 1, कि लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 व्हेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फाइंड एफ बार ऑफ एस और एफ ऑफ एस, यानी कि लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आपने फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन में हम देखेंगे कि एज वी नो दैट लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लेप्लास की डेफिनेशन क्या है कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी, ये वाली डेफिनेशन इसमें यूज़ की है हमने बच्चों। अब एफ ऑफ टी आपको कितना दिया गया है 1, तो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की जगह पे 1 आ गया, दिस इज 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी की जगह पे 1 आ गया ई की पावर माइनस एस टी डी टी, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ई की पावर माइनस एस टी डी टी हो जाएगा। अब बच्चों ई की पावर माइनस एस टी की जो है वो इंटीग्रेशन हमारे पास वही फंक्शन रहेगा ई की पावर माइनस एस टी, और डिवाइडिंग बाय टी के साथ कोफिशिएंट उसका क्या आ रहा है माइनस एस, तो वो डिवीजन में आ जाता है, ठीक है। और ये लिमिट जो थी वो फिर आगे आ गई हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे देखें ये ई की पावर माइनस एस टी, वो ई की पावर माइनस एस टी ही रहा, लेकिन डिवीजन में क्या करते हैं कि टी का जो कोफिशिएंट है वो क्या आ रहा है माइनस एस, तो वो डिवाइड कर देते हैं। अब माइनस एस तो कांस्टेंट है, डिवीजन में भी आ रहा है तो इसको मैंने साइड पे करके लिख दिया माइनस 1 ओवर एस। अब इसके अंदर ई की पावर माइनस एस टी, देखिए इंटीग्रेशन हमने विद रिस्पेक्ट टू टी की है ना, इसलिए टी की जगह पे ये लिमिट आ जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ई की पावर माइनस एस और टी की जगह पे इन्फिनिटी, तो उसको मैंने इन्फिनिटी ही लिख दिया, माइनस लोअर लिमिट ई की पावर 0, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बेटा ऑलवेज याद रखिएगा 0 होता है और ई की पावर 0 जो है वो 1 होता है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। ये माइनस 0 माइनस 1 आंसर इज माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 ओवर एस। इसका मतलब है कि लेप्लास ऑफ 1 क्या है 1 ओवर एस है। अब आपको पता होना चाहिए कि लेप्लास ऑफ 1 क्या है 1 ओवर एस है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे मैंने बताया कि पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये 2 पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। जैसे पिछले एग्जांपल में आपने देखा कि ई की इंटीग्रल ई की पावर माइनस एस टी डी टी, तो वहाँ पे मैंने लिखा था कि ई की पावर माइनस एस टी की इंटीग्रेशन क्या होगी ई की पावर माइनस एस टी डिवाइडिंग बाय माइनस एस, क्योंकि ये इंटीग्रेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसका मतलब है कि टी तो वेरिएबल है लेकिन एस यहाँ पे क्या है एज ए कॉन्स्टेंट डील किया जाएगा, तो कॉन्स्टेंट जो है वो नीचे डिवीजन में आ जाता है। और दूसरी बात जो इसके बाद अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे वो ये है कि हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है कि जब हमारे पास कोई से 2 फंक्शंस आ जाते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, जैसा कि यहाँ पे यू एफ एक्स और वी एफ एक्स, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये यू एफ टी वी एफ टी और डी टी भी तो हो सकते हैं ना, वेरिएबल तो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये 2 फंक्शंस आ जाते हैं हमारे पास तो हम ये कहते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखना है, यू और वी 2 फंक्शन है, यू पहला फंक्शन है वो एज इट इज़ आ गया, और इंटीग्रेशन करनी है वी की। अब v फंक्शन ऑफ x है तो इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगी, तो इसलिए dx, फिर माइनस इंटीग्रल, और जो इंटीग्रेशन यहाँ पे की हमने v dx वही अगेन सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रल v dx आ गया। देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन आपके पास u था उसका डेरिवेटिव ले लिया और dx आ गया। इसको अगर आप सिंपली देखना चाहें तो कैसे होगा कि अगर 2 फंक्शंस हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड आपने करनी है, फिर माइनस इंटीग्रल का साइन, जो इंटीग्रेशन यहाँ पे हुई सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेम इंटीग्रेशन से मतलब ये कि जो ये पहले आपने इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड की थी वही आपने यहाँ पे सेकंड में भी करनी है, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और साथ में क्या आ जाएगा dx। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, तो आप सिंपली इसी को ही फॉलो करें
क्योंकि मैंने क्वेश्चन में यही याद आपको जो है ना वो बताना है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। थर्ड पॉइंट कि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। पिछले एग्जांपल में आपने देखा कि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की जगह पे मैंने क्या लिखा, जीरो लिखा। और ई की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, वो इन्फिनिटी ही होगा। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा तो जीरो, लेकिन ई की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा तो वो इन्फिनिटी के इक्वल ही हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है आपके पास स्टूडेंट्स कि लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी व्हेन टी इज ग्रेटर देन जीरो फाइंड लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। अब स्टूडेंट्स आपके पास एफ ऑफ टी कितना है, टी है। पहले एग्जांपल में टी एफ ऑफ टी 1 था, अब क्या आ गया, टी आ गया। गिवन दैट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी, सो लैप्लास की डेफिनेशन क्या है, लैप्लास एफ ऑफ टी जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी की पावर माइनस एस टी डी टी। अब एफ ऑफ टी किसके इक्वल था, टी, तो यहाँ एफ ऑफ टी की जगह पे क्या आ गया, टी। तो इसका मतलब लैप्लास ऑफ टी का हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। अब यहाँ पे दो फंक्शन हैं, एक टी है और एक ई की पावर माइनस एस टी। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगी। तो फर्स्ट फंक्शन मैंने टी को कहा, सेकंड फंक्शन ई की पावर माइनस एस टी को। तो फर्स्ट फंक्शन टी एज इट इज आ गया ना बच्चों, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन है ई की पावर माइनस एस टी। और आपको पता है कि ई की पावर माइनस एस टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, यही ई की पावर माइनस एस टी डिवाइडिंग बाय माइनस एस। लेकिन इसमें लिमिट भी है ना जीरो से इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इंटीग्रेट हुआ तो इसके ऊपर लिमिट भी आ जाएगी। फिर माइनस इंटेग्रल, अब इंटेग्रल के ऊपर क्योंकि जीरो से इन्फिनिटी लिमिट है तो यहाँ पे भी जीरो से इन्फिनिटी आएगी। सेम इंटीग्रेशन, हमने कहा था ना कि सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये सेम इंटीग्रेशन का मतलब ई की पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस था, तो यहाँ पे भी वही आ गया। एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, अब फर्स्ट फंक्शन टी है, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी करें तो इसका मतलब है टी का डेरिवेटिव जो लेंगे वो भी विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे, और टी का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, इसमें अब आपने लिमिट पुट कर देनी है, टी की जगह पे इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस टी की जगह पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी डिवाइडिंग बाय माइनस एस। फिर माइनस लोअर लिमिट जीरो है तो टी की जगह पे जीरो, इसकी जगह पे भी जीरो। तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे आपको बताया था कि जीरो, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो। ये जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ पे देखिएगा माइनस 1 ओवर एस, अब देखें ये 1 इससे मल्टीप्लाई करो तो ई की पावर माइनस एस टी रहेगा। डिवीजन में एस आ रहा था, उसको मैंने 1 ओवर एस लिख दिया। अब ई की पावर माइनस एस टी जस्ट आ गया, उसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो ई की पावर माइनस एस टी की इंटीग्रेशन वही रहेगी, ई की पावर माइनस एस टी और डिवाइडिंग बाई में क्या आ जाएगा, माइनस एस। तो अब इसके ऊपर आपने क्या करना है कि लिमिट्स अप्लाई कर देनी। स्टूडेंट्स, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट हमारे पास इन्फिनिटी है, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई की पावर लोअर लिमिट क्या है, जीरो। टी की जगह पे हमने इन्फिनिटी और एक दफ़ा जीरो पुट कर दिया, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी तो जीरो हो गया, ई की पावर जीरो 1 हो गया। ये जीरो माइनस 1 आंसर इज -1, तो ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, 1 ओवर एस स्क्वायर। यहाँ अगर पिछले प्रीवियस पेज पे आप लास्ट स्टेप देखें तो ये एस इंटू एस, ये डिवीजन में दोनों आ रहे थे तो मल्टीप्लाई हो गया, तो एस इंटू एस क्या हो जाएगा आपके पास, एस स्क्वायर हो जाएगा।